सबसे पहले चाकुलिया टाइम्स साजिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके माध्यम से जो पूरे उत्तर दिनाजपुर ज़िला में हर ब्लॉक में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप पहुंचते हैं, तरह तरह का जो मुद्दा है सरजमीन से उसको उठा करके सबको दिखा रहे हैं। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, इसमें कल जो है हम लोगों का विगत जो कल 5 तारीख था, उसमें हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस के ओर से विद्यानंदपुर अंचल के तरफ से जो हम लोगों का ग्वालपोखर 2 ब्लॉक का जो प्रार्थी है मीनाजदा जोराफुल का, हम लोगों का रैली था। हम लोग रैली में थे। रैली का अंतिम में देखते हैं फरवार ब्लॉक का एक छोटा सा मीटिंग हो रहा है समसपुर फील्ड में। तो उसमें देखा गया, सुना गया, ये जो फरवार ब्लॉक का अली इमरान रम्ज है, इसका सबसे पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से उसको कहना चाहते हैं कि ये जो फेंकू बातचीत ये बोलता है, हम लोगों को जो है तृणमूल कांग्रेस के कौमी नेता लोगों को जो है कल उनका भाषा बहुत ख़राब लगा, क्योंकि इससे पहले वो जो एमएलए था जोट का 2016 में, यही लोग उसको वोट दे करके जिताया था। तो उस टाइम में हम लोगों का जीपी में उसका प्रधान उप प्रधान था। इस वजह से वो 1 से 1,500 वोट लीड हुआ था विधानपुर से। 2016 का बात बता रहे हैं। तो कल वो छोटा सा मीटिंग में वो जो बड़ा बात बोल के गया, तो उसका काउंटर में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं आपके माध्यम से, उन तक बात को पहुँचे और उसका जवाब हम लोग, क्योंकि निर्वाचनी सभा है, वो निर्वाचनी सभा किया था, उसका जवाब हम लोग भी तृणमूल कांग्रेस का जितना भी सैनिक हैं 13 तारीख को उसको मिल जाएगा उस सरजमीन में समसपुर में। तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि एक एमएलए, पॉलिटिक्स हर कोई करता है, हर कोई इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, तो वो कैसे ये बात बोलता है, अपने आप को बड़ा बोल करके छोटा छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। निर्वाचनी सभा में निर्वाचनी बात होना चाहिए, डेवलपमेंट का बात होना चाहिए। जैसे कि हम लोग तृणमूल कांग्रेस के ओर से प्रार्थी को लेकर के पूरा इंटर ब्लॉक में घूम रहे हैं, जगह जगह जो है अवाम का जो सहयोग है, जो दुआ आशीर्वाद है हम लोगों का कैंडिडेट को कर रहा है। तो हम लोगों का भी प्रार्थी जो है ऐसा बोल सकता था, लेकिन नहीं बोलेगा। वो व्यक्ति को तो आक्रमण करता है। इससे हम लोग हर कोई अवाम जो है नाराज़ है उनसे, और वो जो हम लोगों पे यहाँ का अवाम पे भरोसा करके जो बड़ा बात बोलता है, गाली गलौज करता है। तो हम लोग 22 तारीख को जो वोट है, हम लोग विद्यानंदपुर तृणमूल कांग्रेस के तरफ से उनका इन बातों का जवाब वोट से देंगे। ये करके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और एक ठो बात बोलना चाहते हैं, वो जो बोला है कि विधानपुर से हमको लीड मिलेगा, तो आज हम आपका चैनल के माध्यम से, यहाँ हम लोगों का नेता लोग बैठा है, यहाँ प्रधान ग्राम पंचायत का है तृणमूल कांग्रेस का, कर्मोदक्ष है ब्लॉक का, पीछे जो बैठा है सब कोई जीपी मेंबर्स है। तो ये लोग बोलेगा, तो हम लोगों के पास जो है तृणमूल कांग्रेस का जो हम लोगों का अंचल में 19 बूथ है, 17 मेंबर्स है, एक को बात दे करके 16 मेंबर्स हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस का है। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का जो लीडर है, यहाँ का बूथ कमेटी है और जो निर्वाचित मेंबर्स है, सब हम लोग थाम लिए हैं। जो 22 तारीख को जो इलेक्शन है विद्यानंदपुर अंचल से, वो 3,000 तो क्या 3 वोट भी अगर मिल जाए तो शुक्रिया अदा है उसका। हम लोग यहाँ से 7,000 वोट विद्यानंदपुर अंचल से लीड करके रखेंगे तृणमूल कांग्रेस में। सबसे पहले हम चाकुलिया टाइम्स को धन्यवाद देंगे कि आप इस जो नए चैनल है, ये चैनल के जरिए आप जो है चकलिया की जनता को बहुत ही जागरूक हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग
हमारा जो एमएलए है, हम उसको एमएलए ही कहेंगे, क्योंकि जो जोट का जब एमएलए हुआ था तो उस वक्त मिन्हाज भाई उसके साथ में था, वो रह करके उसको जिताया है। मिन्हाज पर आज वो तरह तरह का आरोप लगा रहा है। इस आरोप को लगाने से पहले उसको सोचना चाहिए कि आज जिस पद में हम थे, 5 साल जो उसके सहारा लेकर उसको जो हम आज चकलिया का एमएलए बने, आज उसको बदनाम किया जा रहा है। वो अपने बोल रहा है कि टेबल चोर, क्या क्या ऐसा भाषा इस्तेमाल कर रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि एक एमएलए जो 14 साल 42 साल उसका परिवार यहाँ पर रहा, इतना छोटी छोटी बात को बोलता है। वो जिस अतीउर रहमान का बेटा है वो एक टेबल चोरी के बारे में बोलता है। एक एमएलए के मुंह से ये बात बहुत ही नीच और छोटा किस्म का बात है। हम बोलते हैं कि हमारा भाषा खराब नहीं होना चाहिए, हम क्वालिफिकेशन पे नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक है तो क्या हमको राजनीति करने का हक नहीं है? लेकिन फिर भी हम उसको ये बात आपके माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं कि वो चकलिया स्कूल का प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट होने के लिए मैक्सिमम डिग्री जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो उनके पास अवेलेबल है, और वो चकलिया स्कूल का प्रेसिडेंट है जो उसी के घर के पास है। और दूसरी बात, जो मिन्हाज भाई का जो मिन्हाज भाई का इतना पब्लिक का जो इतना समर्थन है, वो ऐसे ही नहीं है। वो जिला परिषद रहा, आप रास्ता घाट का हालात देख सकते हैं। आज तक वो एक फीता भी नहीं काट सका होगा पूरा विद्यानंदपुर में, तो क्या पूरा चकलिया में। लेकिन मिन्हाज भाई जिला परिषद में ये जो रास्ता हम लोग देख रहे हैं, जनता से लेके दोमना, पाटहाटी से लेके दालकोला, बलीगुड़ा से लेके धर्मपुर, ये जो रास्ता है, ये सब जो काम किया है। और जनरली आप जो मिन्हाज भाई का काम का जो व्याख्या नहीं कर सकते हैं, वो काम करके कभी इमरान की तरह जताता नहीं है। जो हम आप जब तक रहे तो अब ठीक है, अब निकल गए तो उसको हम खराब करने लगते हैं। जिस एमएलए ने उसको साथ लेकर के एमएलए हुआ, आज उस पर वो दाग लगा रहा है। आज क्योंकि मिन्हाज उस पर शेर पे सवा शेर हो गया है, आज मिन्हाज भाई उस पर भारी पड़ गया है। बोल रहा है ना, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। इलेक्शन जीतने के लिए एक चेन वोट होता है जो मिन्हाज भाई के पक्ष में है। 13 अंचल प्रधान टीएमसी का है, और चेन के मुताबिक वोट होता है। आप देख लीजिए हमारे विद्यानंदपुर में 17 मेंबर है, 19 वार्ड है। उनमें से एक वार्ड सिर्फ फ्रॉड ब्लॉक का है, एक मेंबर, बाकी सब टीएमसी का है। और हम ये बोलते हैं कि उसको तो एजेंट देने का झमेला हो जाएगा, एजेंट भी उसका जो है बूथ में दे। और बोलता है जो हम लीड विद्यानंदपुर से पाएंगे, ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये आदमी को गुमराह कर रहा है। कुछ जो भी काम वो किया है, वो अगर आदमी के सामने वो उस बात को रखे कि मैं ये काम किया हूँ, मुझे वोट दीजिए, तो आज अवाम खुश होगा। लेकिन ये जो क्या है, हम कहीं पर आके खड़ा हो जाते हैं, हम मसीहा बन जाते हैं। ये मसीहा बहुत है, जहाँ पर करंदगी में विक्टर साहब नहीं है, वहाँ पर मसीहा कौन बनेगा? तो हमारे चकलिया के लिए सिर्फ विक्टर ही है, इस बात को भूल जाइए। आने वाला कल मिन्हाज भाई का है, और मिन्हाज भाई यहाँ से विद्यानंदपुर से तो जीत होगा ही, 5-7 हज़ार से जीत होगा ही, लेकिन उसको 50,000 वोट से भी ज़्यादा वोट से जिताएंगे। ये बात विक्टर भाई के जो एमएलए हैं उनको एहसास होना चाहिए। प्रथमेই চাকুলিয়া টাইমসকে আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে এই কনফারেন্সে। যেহেতু আমি একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের বিদ্যানন্দপুর অঞ্চলে এসে বলছে 3000 লিড দেবে, তো এটা মনে হয় ওর স্বপ্ন। এই স্বপ্ন জীবনে পূরণ হবে না, কারণ এক তো মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নমূলক কাজ আছে, তার সঙ্গে মিনহাজদা চাকুলিয়া অঞ্চলের হলেও আমাদের বিদ্যানন্দপুর অঞ্চলের জন্য কিছু না থেকেও যেরকম উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, এমএলএ না থাকা সত্ত্বেও, কিছু না থাকা সত্ত্বেও যেরকম উন্নয়নমূলক কাজগুলো আমাদের কথা মতো করে দিয়েছে আমাদের জনসাধারণের জন্য, আর উনি একজন এমএলএ থাকা সত্ত্বেও যে উন্নয়নমূলক, বারবার বলে যে আমি উন্নয়নের কথা ভাবি না, আমার দ্বারা উন্নয়ন হবে না। তো মানুষ এবার চাইছে যে আমাদের উন্নয়ন চাই, উন্নয়ন ছাড়া আমরা ভোট দিব না। তাহলে লোক তো এখন উন্নয়নের দিকে ঝুঁকিয়ে পড়েছে, তাহলে এই লোককে সামলানো মুশকিল আছে। এবার পাগলের মতো মানুষ এবার ঢল নেমেছে। এবার জয়ী হবে এটা জেনে নিয়েছে ওরা জানে যে এবার টিএমসি অনেক ভোটে জয়ী হবে, এটা জেনে নিয়েছে বলে ওরা এরকম উল্টাপাল্টা কথা বলছে। তো আমাদের এই বিদ্যানন্দপুর অঞ্চলে 13,000 ভোট আছে টোটাল, 2,000 বাদ দেন 11,000 হবে কাস্টিং যদি হয়। এই 11,000-এর মধ্যে আমরা বলছি 7 থেকে 8,000 লিড দেব, ওরা বলছে 3,000 লিড দিবে। কোথা থেকে যদি হয় এখানে, মানে মানুষ ছাড়া যদি ভূত বা শয়তানে ভোট দেয় তাহলে হবে। তাছাড়া মানুষ যদি ভোট দেয়, সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়, সুষ্ঠুভাবেই যদি ভোট হয়, তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা 7,000 ভোট লিড দেব, এটা আমরা বলছি। আর এটা কেন, এই অঞ্চল ছাড়াও
চারদিকে আমরা যা খবর পাচ্ছি এবার কিন্তু প্রত্যেকটা অঞ্চলেই লিড হবে আর আমরা এখান থেকে 50 থেকে 60 হাজার ভোটে মিনাজ দাকে জয় করাবো। First of all, I would like to thank Chakulia Times to circulate the fact news towards the block. ফরওয়ার্ড ব্লক বলছে যে আমরা 3000 লিড দেব। এখন একটা বাংলায় প্রবাদ আছে, পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়, এই অবস্থা হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লকের। বিদ্যানন্দপুর অঞ্চল থেকে না, পুরা 13টা অঞ্চল থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের পায়ের নিচে জমি সরে গেছে, কোনো ভিত নাই। এখন আবল তাবল যেখানে যেরকম বক্তৃতা দিচ্ছে। আমি কিছুদিন আগে একটা মানে वो रिसेट देखছিলাম खबरे, बोलते जे हम जो है काम नहीं करते हैं, हम हॉस्पिटल नहीं बनाते, हम कानून बनाते हैं। भाई 42 साल से आप कानून ही बना रहे हैं। 42 साल से उस बाप चाचा बेटा मिलकर के चाकुलिया का एमएलए है और इस 42 साल में वो लोग कहीं भी 1 किलोमीटर रास्ता या कोई हॉस्पिटल या कोई पब्लिक डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। ये पूरा चकोलिया का अवाम जानता है और ये कि हमेशा वो हर बार इलेक्शन से पहले कोई झमेला लगाकर कुछ लगाकर कोई इशू निकालता है, उसमें आदमी को डिवाइड करता है, फिर वो वोट करता है और जीत जाता है। लेकिन इस बार पूरा चकोलिया का अवाम, पूरा 13 अंचल का अवाम इस तरह उसका राजनीति समझ गया है कि कल हम लोगों का जो रैली हुआ, एक रैली में 2000 बाइक निकला। चकलिया का इतिहास में जब तक इलेक्शन हो रहा है शायद इतना बड़ा रैली नहीं निकला है, ये प्रूव कल हो गया है। और 3000 लीड तो क्या, एक एक बूथ में 10-5 वोट पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी हम आपका एक इंटरव्यू में आप विक्टर के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि आज के डेट में हम उसको कॉम्पिटिटर भी नहीं समझते हैं, क्योंकि चाकुलिया में उसको 20 से 22 हजार वोट पाना भी जहमत हो जाएगा। ऐसा कोई अंचल आज का डेट में नहीं है जहां से फॉरवर्ड ब्लॉक लीड पाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप बोल रहे हो कॉम्पिटिटर नहीं समझते हैं या फिर ऐसा है कि हम लोगों की लड़ाई बीजेपी के साथ है, हाँ। लेकिन निशाने पे हमेशा विक्टर ही क्यों रहता है? ये भी तो एक बात है। निशाने पे विक्टर नहीं है, विक्टर ही उल्टा सीधा बोल रहा है। विक्टर को हम लोग गाली नहीं दे रहे हैं, विक्टर का व्यक्तिगत हम लोग आक्रमण नहीं कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक के पास जो जा रहे हैं, हम लोग के पास मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको सम्मान, ये उन्नयन, यही हम लोगों का डेवलपमेंट पे हम लोग बात करते हैं। हमारा 10 साल में दीदी ने जिस तरह बंगाल का हर आवाम के लिए, हर आदमी के लिए जिस तरह डेवलपमेंट किया और जिस तरह पब्लिक लाभवान हुआ, उस पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट को लेके चलते हैं। हम लोग हमारा जो काम है उस काम के बारे में बात करेंगे। चकलिया में जो काम बाकी है उसके बारे में बात करेंगे। अवाम को हम लोग एश्योरेंस देंगे कि दीदी के साथ रह करके चकलिया में जो जो नहीं हुआ है वो काम हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। और इसलिए हम लोगों के पास मुद्दा है, उन्नयन है, हम लोगों के साथ स्कीम्स है, सब लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मैं विक्टर से पूछना चाहता हूं कि वो उसका इलेक्शन का मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा लेके आज वो इलेक्शन में लड़ रहा है? उसके पास उन्नयन का, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा है या लास्ट 12 साल से वो कुछ किया है? ऐसा तो किसी को देख नहीं रहा है। अगर वो हवा में वोट पाएगा, छुपा के वोट पाएगा तो वही जानता है। ये किसी को विश्वास होने वाली बात नहीं है। कल रात में हम गए थे गलिया, एक वहाँ पर गांव में चौकी फॉरवर्ड ब्लॉक का एक्स मेंबर, उसका नाम है जाबिर हुसैन, और उसका गांव में शेरशाहबादी लोग मैंने 300-400 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक से हम लोग का पार्टी में रात में ज्वाइन किया। हम लोग दिन में मीटिंग करने का टाइम नहीं पाए, दिन में रैली था, रात में जाके उन लोग को ज्वाइन किए। जब फॉरवर्ड ब्लॉक का एक्स मेंबर वहाँ शेरशाहबाद जितना लोग था, बहुत आनंद के साथ हमारा टीएमसी ज्वाइन किया। और वो भी निजामपुर अंचल में भी वो साफ हो गया, विधानपुर में भी साफ हो गया, चकलिया में भी साफ हो गया। तो वो किस तरह का जीत का दावा कर रहा है ये तो हमको नहीं लग रहा है। और आप लोगों को सब कुछ सोचिए किस तरह वो जीतेगा, ये वही समझता है। इस बार उसको पता चलेगा कि टीएमसी किस तरह उसको हराया, तब उसको पता चलेगा हार का दर्द क्या होता है। वो मिनाज भाई उसको पता चलाएगा। और हम लोग पूरा अवाम, पूरा ब्लॉक का अवाम, पूरा ब्लॉक का नौजवान, पूरा यूथ मिनाजदा के साथ हैं। सब लोग हम मिल करके रात दिन एक करके दीदी का उन्नयन को लेकर के हम लोग पब्लिक का हर घर में जाएंगे और उसका उन्नयन को बताएंगे। और पब्लिक भी बहुत उत्साह है मिनाजदा को वोट देने के लिए। पब्लिक का चाहता हुआ कैंडिडेट हुआ है, चाकुलिया ब्लॉक का कैंडिडेट हुआ है, इसलिए हर आदमी बहुत
खुश और उत्साह में है कि इस बार हम लोगों का लोकल लड़का हुआ है, हम लोग बहुत वोट से उसको जिता करके विधानसभा भेजेंगे, यही सबका उम्मीद है और यही सफल होगा। जिस तरह आदमी के पास बार बार झूठ बोलता है और ये झूठ बोल करके भौता दे करके आदमी को वोट लेता है, आदमी उसका झूठ इस बार समझ गया है। 22 तारीख को हम लोग पूरा वोट देंगे, 2 तारीख को उसको पता चलेगा कि मीनाजदा क्या है, उस दिन उसको पता चल जाएगा। यही বিধানন্দপুর অঞ্চল থেকে আমি দিবাকর ঘোষ জানাতে চাচ্ছি যে একটা এমএলএ যে ভোট নিতে চাচ্ছে পাবলিকের কাছ থেকে, এমএলএ কিসের জন্য হয় ও নিজেই জানে না, খালি পাবলিককে সবাইকে বোকা বানাচ্ছে, ডেভেলপের তো কিছু কাজেই জানে না। আমাদের যেগুলো মেম্বার যারা যে মেম্বারকে দিয়ে আমরা যেগুলো কাজ করাচ্ছি সেগুলো ভিক্টর কোনো দিন কাজ করতে পারবে না। আর জানাতে চাচ্ছি যে আজ ভিক্টরের জন্য এমএলএ সাহেবের জন্য আমাদের এলাকা যত পিছন হয়ে আছে এটা আমরা সব পাবলিক খুব মানে ভুগতে হচ্ছে আমাদেরকে। উনি যদি আজকে আমাদের দলে থাকতেন ইয়া আমাদের রুলিং সরকারের সাথে যুক্ত হতেন তাহলে আমরা একটা এখানটায় কিষাণ মান্ডি পেতাম, সেই হসপিটালটা উন্নত করতে পেতাম, একটা আইটিআই কলেজ পেতাম, টাওয়ার লাইটগুলো পেতাম, সবগুলো থেকে আমরা পিছনে আছি একমাত্র শুধু ওই এমএলএ সাহেবের জন্য। আর পাবলিকও বারবার ভোট দিয়ে দিচ্ছে, তাছাড়া সংগঠন বলতে ওনার কিছুই নাই। আমাদের যে হিসাবে সংগঠন আছে, সংগঠন প্লাস মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন প্লাস মিনাজদার মতন ক্যান্ডিডেট, এই তিনটায় আমাদেরকে আর কারো কাছে ভোট চাইতে যেতে হবে না। ভোট এইরকম জিতাবো, এইবারে ভিক্টর বুঝতে হবে যে ভোট এমএলএ হওয়া ওর স্বপ্নটাই এবার থেকে ওকে ওখান থেকে ব্যাক করতে হবে।